प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ दूर दूर से हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जन्मदिन के लिए इकट्ठे हुए हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज इसे मास्टर्स डे के नाम से भी पुकारते थे। एक ऐसा दिन जिस दिन हम अपने गुरु के गुण गाएं। उन्होंने हमें क्या दिया उस ओर ध्यान दें, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें और अपनी मंजिल की ओर तेजी से कदम बढ़ाएं। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, जिनके करके ही आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने रूहानियत का रास्ता लाखों करोड़ों लोगों के लिए खोल दिया। ये उनकी दया मेहर है कि आज हम सब इस माया की दुनिया में जीते हुए भी पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ा पा रहे हैं। उन्होंने हमें एक सच्चा इंसान बनने का तरीका सिखाया कि हम एक अच्छा इंसान बने, एक सच्चा इंसान बने। और सच्चा इंसान वो है जो प्रभु से प्रेम करता है। सच्चा इंसान वो है जो अपने आप को अपने असली रूप में देखता है। सच्चा इंसान वो है जो अपने आप को शरीर नहीं लेकिन आत्मा समझता है और फिर उस आत्मा का जो देह है, इस शरीर में आने का, उस ध्येय को वो पूरा करता है। जब भी महापुरुषों की टीचिंग्स को हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो बार बार हमें ही समझाया जाता है कि अगर प्रभु को पाना है तो उससे हमें प्रेम करना होगा। प्रभु प्रेम के महासागर हैं, उसी महासागर की हम एक बूंद है और वो बूंद प्रभु में जाकर लीन होनी है। यही हम सबका मकसद है। तो प्रभु से प्रेम करना ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। ये बार बार हर एक धर्म ग्रंथ, हर एक महापुरुष में समझाता चला है। संत रविदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि सच्चा प्रेम हे प्रभु मैंने आपसे किया। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, उनका ऐसे ही सच्चा प्रेम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के साथ था। हजूर का नाम आता था तो उनके चेहरे पर एक नई सी रौनक आ जाती थी। उनका ध्यान हजूर की ओर हर पल हर क्षण रहता था। उन्हीं के बहाने में वो जीते थे। और इस किस्म की ज़िंदगी हमें महापुरुष समझाते हैं कि हमें जीनी चाहिए। वो अपने पद चिन्ह छोड़ गए हैं ताकि हम उन पर चल पाए, हम अपने कदम अपनी मकसद की ओर बढ़ा पाए। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम अपने मकसद की ओर खींचे चले जाएंगे। सच्चा प्रेम, वो लगन जो हर पल हर क्षण हमें पिता परमेश्वर की ओर खींचती है, वो जब एक इंसान के अंदर जागृत होती है तो फिर उसके कदम तेजी से उसे प्रभु की ओर लेके जाते हैं। इस दुनिया में, इस माया की दुनिया में बहुत से लगाव हैं, बहुत से खिंचाव हैं जो हमें अपनी ओर खींचते हैं। तो सच्चा प्रेम वो है जो हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करे। सच्चा प्रेम वो है जिसमें हमारी पूरी लगन
प्रभु की ओर हो। सच्चा प्रेम वो है जहाँ हम जाने कि सब कुछ पिता परमेश्वर की रजा में हो रहा है, के बहाने में हो रहा है, और उनके बहाने में हम जिए। जैसे गुरबानी में तेरा बहाना मीठा लागे, या बाइबल में है स्वीट इज एवल, कि प्रभु की रजा में हम जिए, उसकी मर्जी हमारी नहीं। जनरली तो हम सोचते हैं मुझे ये चाहिए, ये क्यों नहीं मिला, मेरा ये काम होना चाहिए तो हुआ क्यों नहीं। तो हम मी अपने बारे सोचते रहते हैं। लेकिन जो उसकी रजा में जीता है, जिसे मालूम है अगर तकलीफ भी आई तो वो कोई कर्म कट रहे हैं, कुछ बुरा हमको लग रहा है बुरा रहा, उसमें भी कोई अच्छाई है। जब ऐसी जिंदगी इंसान जीता है तभी वो सही मायनों में पिता परमेश्वर से प्रेम कर रहा है। उसकी रजा में जीना तभी हो सकता है जबकि पूर्ण विश्वास हमारा पिता परमेश्वर में हो। और विश्वास करने के लिए हमें उनकी कोई झलक चाहिए, और प्रभु की झलक पाने के लिए ही हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं। बाहर की दुनिया कुछ ऐसा नहीं जो हमें पिता परमेश्वर की नज़दीकी देगा, लेकिन अंदर की दुनिया में उनकी रोशनी, उनकी ध्वनि, उनका शब्द हम सुख सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर उसको पकड़ सकते हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, जो रूहानियत का रास्ता है इसे पढ़ लिख कर हम पा नहीं सकते, इसे धन दौलत देकर हम कमा नहीं सकते। तो ये पकड़ने की चीज़ है, इसको पकड़ा जा सकता है कैसे, जबकि हम अंदर की दुनिया में बढ़े, कि प्रभु का शब्द हम सबके अंदर चल रहा है, उसको हमने पकड़ना है। और जिसने उस शब्द को पकड़ा वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ेगा। और अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए प्रभु से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रेम के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। इसी शब्द में कई एग्जाम्पल्स संत रविदास जी महाराज ने लिए हैं, दिखाने के लिए कि जिस अवस्था में हम जी रहे हैं, ये जो बाहर की दुनिया है, इसमें किस किस्म का प्रेम हम देखते हैं, ताकि उसके ज़रिए हम सच्चे प्रेम की ओर कदम बढ़ा सकें। तो फरमा रहे हैं, जो तुम गिरभर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम भय है चकोरा। कि अगर आप पहाड़ हो तो हम मोर पहाड़ की ओर जाता है, और अगर तुम चंद्रमा हो तो हम चकोर के माफक हैं। कहते चकोर चंद्रमा को देखता है, इधर से निकलता है, देखता रहता है उधर तक उसको देखता रहता है। उसकी गर्दन से आगे से पीछे जा रही है और टूट जाए, उसको उसका फर्क नहीं, उसका ध्यान पूरा उस चंद्रमा में रहता है। चंद्रमा से चकोर बहुत प्रेम करता है, उसको न खाने की होश है न पीने की होश है। क्यों? क्योंकि उसको जो कुछ चाहिए वो चंद्रमा से मिल रहा है। ऐसे ही एक ऐसा जीव जिसका प्रेम पिता परमेश्वर से हो, उसको बाहर की दुनिया की कोई सुध बुध नहीं रहती, क्योंकि उसका ध्यान अंदर की दुनिया में। ऐसी जिंदगी हम सबकी होनी चाहिए, यही संत रविदास जी महाराज हमें समझा रहे हैं। आगे और एग्जाम्पल देते हैं। आगे फरमा रहे हैं कि माधवे तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, तुमसे तोड़ कवन से जोड़े। ये प्रार्थना इसमें कर रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर, हे मिठास से भरे हुए प्रभु, कि आप कभी भी मुझसे तोड़िएगा नहीं। तो हम जो शरीर में हैं, हम गलतियों के पुतले हैं, गलतियां हमसे होती चली जाती हैं, कोशिश के बावजूद भी गलतियां हम कर देते हैं। कि हमारी गलतियों की ओर ध्यान मत दीजिए, और हमसे आप कभी भी जो तार आपके साथ जुड़ी हुई है उसे तोड़े नहीं। जैसे एक और भी कहीं पे आता है कि सतगुरु मैं तेरी पतंग, कि पतंग जब डोर के साथ जुड़ी होती है और डोर हाथ में होती है तो पतंग
जो काइट फ्लाई कर रहा है, जो पतंग को उड़ा रहा है, उसके हाथों के मूवमेंट के जरिए मूव करती है। कि हमारी जिंदगी ऐसी जैसे कि हम एक पतंग हो जो प्रभु के हाथ में है, लेकिन अगर पतंग कट गई तो फिर पता नहीं कहाँ पे किसी झाड़ी में जाकर पड़ जाती है, किसी पेड़ में अटक जाती है, दरिया होगा तो उसमें चल जाती है और कभी भी उड़ने के लायक नहीं रहती। तो यहाँ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि महादेव तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़ें, कि हमें अकल नहीं, हम तो गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। हो सकता है कि कभी हम आपसे मुंह मोड़ भी लें और हम तोड़ने की कोशिश भी करें, तो आप हमसे कभी भी मत तोड़िएगा। आप तो बख्शनहार हैं, हमारी भूलों की ओर ध्यान मत दीजिएगा। आप हमसे हर समय जुड़े रहें, क्योंकि एक शिष्य को मालूम है जब तक वो प्रभु से जुड़ा नहीं रहेगा वो अपनी मंजिल तक कभी पहुंच नहीं सकता। अगर दुनिया के खिंचाव ने उसे अपनी ओर खींच लिया तो वो कुछ भी पाने के लायक रहेगा नहीं। यही इस और ही इशारा संत रविदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि तुमसे वो तोड़ कवन से जोड़े। कभी अगर आपसे टूट गई तो और किसके साथ हम जोड़ेंगे, क्योंकि हे प्रभु आपके सिवाय और कोई है नहीं जो हमें सब कुछ दे सकता है। इस धरती पर आने का मकसद, इस मानव चोले में आने का मकसद ही ये है कि हम अपने आप को जाने और पिता परमेश्वर को पाएं, हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो उस अवस्था तक पहुंचाने के लिए आपका प्रेम चाहिए, उसके सिवाय और कोई यहाँ है नहीं जो कि हमें मदद करे। तो अगर आपसे हम टूट गए तो किसके साथ जाके जुड़ेंगे। एक प्रार्थना की जा रही है कि हे प्रभु हमारी गलतियों की ओर ध्यान मत दीजिए, आप हर समय हर पर हमारी उंगली पकड़ के रखिएगा, तो छोड़िएगा नहीं। बार बार हमें यही समझाया जाता है कि अगर हमने पिता परमेश्वर से प्रेम करना है तो उससे पहले हमें अपने सद्गुरु से प्रेम करना होगा। कि प्रभु को जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाने, प्रेम इंसान कैसे करे। लेकिन जो सद्गुरु जो शरीर में है उनको हम देखते हैं, उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। कि एक सच्चा शिष्य, एक सच्चा जिज्ञासु जो प्रभु को पाना चाहता है, उसका प्रेम, उसकी लगन अपने सद्गुरु में होनी चाहिए। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने बहुत ढूंढा, तभी जाके बाबा जयमल सिंह जी महाराज उन्हें मिले। एक सद्गुरु की खोज बहुत जरूरी है ताकि हम इधर उधर भटकते ना रहें। एक पूर्ण महापुरुष जो सचखंड तक जाते हैं और जिन्हें परमिशन है कि वो औरों को भी अपने साथ लेके जाते हैं। किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को पूछा कि सचखंड में जाने में आपको कितनी देर लगती है। उन्होंने आंखें बंद करी और खोल नहीं, कहते कि मैं वहां से हो आ गया। एक ऐसा सदगुरु जो क्षण में वहां पर पहुंच सके और अपनी ताकत से हमें भी अपने साथ ले जा सके। तो एक शिष्य जो प्रभु को पाना चाहता है, उसकी लगन, उसकी आस्था, उसका प्रेम अपने सद्गुरु से होना चाहिए। और इसीलिए जब हम महापुरुषों के शब्दों को पढ़ते, क्योंकि जब भी महापुरुष एक टाइम पे तो शिष्य होते थे, तो उनका प्रेम, उनका लगाव अपने सद्गुरु से क्या, वो हम उनकी वाणी में देखते हैं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि गुनगुनाती है हवा, फूल खिले दीप जले, हंस पड़ी रात महकते हुए आंचल के जले। कि जब एक सच्चा शिष्य, संत दर्शन सिंह जी महाराज अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी में क्या होता था जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से मिलते थे, कि उनके दर्शन देखते ही, उनका ख्याल आते ही, उनके पास पहुंचते ही सारी हवा गुनगुनाने लगती थी। जैसे फूल खिल गए हैं, दीपक जल गए हों,
अंधेरा हट गया हो, रोशनी रोशनी है, जागृति होगी, हम मंजिल की ओर जा पड़े। ये एक शिष्य का अपने गुरु में लीन होना, एक आत्मा का अपने सदगुरु की दया मेहर से शरीर से ऊपर उठना और उनके नूरी स्वरूप तो पहुंचना। वो भाई बहन जिनको नाम की देन मिलती है, तो यहाँ हमारे शिव नेत्र पर हमारे सदगुरु टिक जाते हैं। जैसे ही हम अंदर की ओर बढ़ते हैं, शुरू में जो हम देखते हैं रोशनियां, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, ये सब अंदर की रोशनी के रिफ्लेक्शंस है। जैसे इनको पार करके अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर उनका काम है हमें अंदर की ओर लेके जाएं। वो हम अपने साथ, हमारा हाथ पकड़ के हमें गोदी में बिठाकर अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं, जो प्रेम की दुनिया है। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने जो और फरमाया कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफर, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर। यानी जब मैं शरीर से उठकर अंदर की दुनिया में बढ़ा, तो वहां पर हर कदम पर मुझे प्रेम मिला, क्योंकि प्रेम की ये यात्रा है। और हर एक नज़ारे में और खूबसूरती और खूबसूरती और, क्योंकि वो और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म होते जाते हैं, और शांत होते जाते हैं अंदर के मॉडल। जहाँ पे खूबसूरती खूबसूरती है, रोशनी रोशनी, ऐसी रोशनियाँ जैसे हमने कभी देखी ना हो, ऐसी जगमग जो हमने कभी अनुभव ना की हो, और ऐसा आनंद जिसका एक्सपीरियंस हमें कभी ना हो। महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं कि जो सच्चा प्रेम है वो एक शिष्य का अपने सदगुरु के साथ होता है। एक पूर्ण सदगुरु हमें अपने साथ जोड़ने नहीं आए, वो हमें प्रभु के साथ जोड़ने आते हैं। वो एज अ कैटलिकेशन वो करते हैं। जिन्होंने केमिस्ट्री ली होगी, वहां पे आपको पता है कि दो चीजें मिलती नहीं तो एक कैटलिकेशन डाल तो मिल जाती हैं। तो हमारी आत्मा भी शरीर में है, परमात्मा भी शरीर में, कहीं बाहर नहीं, लेकिन मन ने ऐसी दीवार खड़ी करी है, मिल नहीं पाते। तो एक सदगुरु की मदद से हम अपने सदगुरु को बाहरी रूप में देखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे लगाव करते हैं। उनका खिंचाव हमें दुनिया की दलदल से निकालकर अंदर की ओर लेके जाता है, और फिर उनका प्रेम हमें प्रभु में लीन करा देता है। तो यही एक पूर्ण महापुरुष के जन्मदिन के मनाने के लिए हमें करना चाहिए। हम अपनी जिंदगी उनकी टीचिंग्स के माफक बनाए, हम जाने कि वो हमारे अंग संग हैं, हम जाने कि उनकी दया मेहर से ही हमें सब कुछ मिलेगा और हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो सच्चा प्रेम हम अपने सदगुरु से करें, तभी हम सच्चा प्रेम प्रभु से कर पाएंगे। और बार 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 जब भी किसी भी आप धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे, किसी भी महापुरुष के लफ्जों को पढ़ेंगे, तो हमें यही समझाया जाएगा कि लगाव पिता परमेश्वर से करने के लिए हम सदगुरु से लगाव करें। जब वहां पर लगाव करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। और आज के दिन जबकि हम यहाँ दूर दूर से हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जन्म दिवस को मनाने के लिए आए हैं, तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिल्ली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमारा ध्यान वो दुनिया से दूर करें, हमारे अंदर एक प्रेम की अग्नि को जागृत करें, ताकि हम अपने सदगुरु से प्रेम करते हुए पिता परमेश्वर से प्रेम कर पाए, और इसी जिंदगी में जो हमारा मकसद है, जो 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाना है, वो मकसद हम सबके लिए पूरा हो जाए।